अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ क्या है? दुआ वो है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो दुआ कर जाती है। दुआ वो है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देती है। दुआ वो है जो दुनिया में मतलब है आप लोगों की कोई चीज़ हल ना हो रही हो, जहाँ दुनिया साथ छोड़ जाती है, जहाँ बाकी सब आप लोग हार मान जाते हैं, वहाँ ये दुआएं आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी ले आती हैं। आप लोगों के लिए ज़िंदगी में वो चीज़ें तब्दील कर जाती हैं जो और कोई नहीं कर सकता। दुआ आपकी नाकामी को कामयाबी में बदल देती है। लेकिन दुआ मांगने का तरीका क्या है? हम लोग क्या दुआ मांग रहे हैं जो सही तरीके से मांग रहे हैं? क्या हम लोग अल्लाह ताला से अपना वो ताल्लुक़ कायम कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए? तो ये भी एक सोचने की चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो मतलब है आप लोग हम लोग कहते हैं कि हम लोग दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से हमारी कबूल नहीं हो रही। लेकिन हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं? अल्लाह ताला ने कहा है कि जब दुआ मांग रहे हो तो ये यकीन रखो, पुख्ता यकीन रखो कि वो कबूल करेगा। अगर दुआ कबूल नहीं होती है तो समझ लो कि अल्लाह ताला की इसमें कोई ना कोई मसलहत है, कोई ना कोई बेहतरी है आपके लिए, तभी वो दुआ कबूल नहीं होती। वरना कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों से, अपने बंदे से जितनी मोहब्बत करता है उतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझसे मांगो, ऐ बंदे मुझसे मांग, तुझे जो चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। अल्लाह ताला, हम लोग किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो कोई हमें अता देता नहीं, हमारा ख्याल नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो हम उसकी नाफरमानी भी करते हैं तब भी वो हमें अता करता है। मुझे यहाँ पे इस कुरान पाक का मैंने आजकल तर्जुमा पढ़ना स्टार्ट किया था, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये वाली जो आयत है इसकी इतनी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को भी समझना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि सो जिसने दिया और परहेजगार रहा और सच जाना नेक बात को, बस उसके लिए आसान कर देंगे हम आसानी में पहुँचना। और जिसने बुखल किया और बेपरवाह रहा और झूठ समझा किसको? नेक बात को, पर बस उसके लिए आसान कर देंगे हम सख्ती में पहुँचना। और नहीं फ़ायदा देगा उसे उसका माल जब वो जाएगा जहन्नुम में। बस हमारा काम है उसे राह दिखाना। तो फिर हम लोग अल्लाह ताला से और क्या मांगते बताएं? अब आप लोग, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज़ को आसान कर दिया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए सिर्फ मांगने का हमें एक तरीका आना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि पता नहीं दुआएं कैसे मांगनी चाहिए, हमें मांगना नहीं आती। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दुआएं मांगने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती, बहुत ज़्यादा आयतें नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती, सिर्फ ज़रूरत होती है आपकी नीयत की। आप यकीन करें, अगर आपको दुआ मांगनी नहीं आती ना, आप जाए नमाज़ पे बैठ जाएं और ख़ामोशी से हाथ उठाएं और अपने दिल में जो है ना वो सब कुछ दिल में फ़ील करें कि मैं अल्लाह ताला से बात कर रही हूँ, मैं अल्लाह ताला से मांग रही हूँ, मुझे मेरी ये ज़रूरत है। उस मालिक से वो करें, क्योंकि आपके दिल का हाल जो आप बोल भी नहीं पाते वो अल्लाह ताला जानते हैं, वो अल्लाह ताला को पता होते हैं। तो आप मांगें अल्लाह ताला से, वो चीज़ करके देखें। जान नमाज़ पर खामोशी से खाली 2 आंसू भी बहाएंगे ना, तो देखेगा आपकी जो दिल की बातें वो अल्लाह ताला बग़ैर कहे भी सुन लेंगे और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देंगे। लेकिन फ़र्क क्या, हम लोग मांगते ही तो नहीं है। मांगने के लिए हमें कोई बहुत लंबी लंबी मतलब ये नहीं होता कि हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह मियाँ हमें ये भी दे दें, अल्लाह जी हमें ये भी दे दें। तरीक़ाकार ये होता है कि आप नीयत से मांगे, अल्लाह से खुलूस से मांगे। और जब मांग रहे हैं तो ये नीयत रखें कि इंशाल्लाह ये मेरी दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला मुझे अता करेंगे। अगर मेरे हक़ में ये चीज़ बेहतर है, अगर मेरे हक़ में ये बेहतर नहीं है तो नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप लोग की नीयत होना। हम लोग बहुत जल्दी नाउमीद हो जाते हैं। हम अल्लाह ताला से ज़िंदगी की परेशानियों को देख के बहुत जल्दी नाउमीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद कभी मत छोड़ें, कभी भी उम्मीद मत छोड़ें और अल्लाह ताला से हमेशा मांगते रहें। इंशाल्लाह हर दुआ कबूल होगी। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में से अल्लाह ताला से कुछ चीज़ें मांगी थी। अल्लाह ताला ने मेरी जब मांगना आया तो अल्लाह ताला ने मुझे वो सब अता कर दिया, क्योंकि हमारे मांगने के ढंग में ही कहीं कमी है। तो हमें सबसे पहले अपने उस मांगने के ढंग को सही करना है। ढंग मतलब है कि दुआएं का वो नहीं है, मतलब खुलूस से मांगना है, दिल से मांगना है, अलग से दिल से ताल्लुक़ रखना है, मतलब का ताल्लुक़ नहीं रखना। अल्लाह ताला से दिल का ताल्लुक़ रखना है। जैसे हम लोगों से मतलब के लिए ताल्लुक़ रखते, वो नहीं रखना। अल्लाह ताला से इस नीयत से ताल्लुक़ रखना है कि वो मालिक हमें अता करेगा, वो हमारे लिए जहाँ दुनिया साथ छोड़ जाती है वहाँ वो साथ देता है। तो हमें उससे वो ताल्लुक़ रखना है। और हमें हमेशा दुआ मांगते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीयत हो हमारी अच्छी नीयत हो, साफ दिल से मांगे, खुशो खुजू के साथ मांगे और जितना हो सके बार बार दुआ मांगे। दुआ मांगने के लिए ज़रूरी नहीं कि बस एक बार आपने मांग ली। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर छोटी छोटी चीज़ों से मांगती हूँ, मतलब चलते फिरते भी मुझे फीलिंग आती है, मैं उस वक्त मांगती हूँ अल्लाह मेरे ऊपर ये करम करना, या अल्लाह मेरे लिए ये चीज़ करना, या अल्लाह अगर मेरे हक़ में ये चीज़ बेहतर है तो उसको मेरे लिए आसान कर देना। और मेरी इस बात पर नीयत होती है
وہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں بہتر ہوگی تو یہ چیز کر دیں گے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگی۔ تو اس سے الحمدللہ مجھے اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو مجھے سکون آ جاتا ہے، مجھے بے چینی نہیں رہتی، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، اور اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر ہو تو وہ مالک اس کو میرے حق میں آسان کر دیتا ہے۔ تو بس یہی آج کا آپ کو چھوٹا سا میسج دینا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا دعاؤں کا تعلق، آپ کا تعلق کیسا ہے مجھے ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنے اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ نماز اور قرآن، یہ دو چیزیں کبھی مت چھوڑیں۔ زندگی میں کوئی چیز آپ کے کبھی کام نہیں آئے گی، اگر کام آئیں گی تو آپ کی نمازیں، آپ کا قرآن، آپ کا اللہ تعالیٰ سے گہرا جو تعلق ہے وہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو گہرا کریں تاکہ آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر جائے، ورنہ ہم دنیا کی چیزوں میں بھاگتے چلے جائیں گے اور بھاگتے ہی رہ جائیں گے، حاصل وصول ہمیں کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس بھاگنے سے سوائے ہمیں تھکاوٹ کے اور پریشانیوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔